जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर ले लें एंड मुझे कॉल करना बिल्कुल अवॉइड करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें। किसी को टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर ले सकते हैं। फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। फेक अकाउंट से स्पेशली आपको बचना, एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा कोई भी आपको अप्रोच करता है तो आप बेशक उन्हें ब्लॉक कर दें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे मोटिवेशन चाहते हैं तो इसी तरीके की वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, तो उसके लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों पे आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज आपके लिए क्या भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके साथ कोई ना कोई इंसान जुड़ना चाहता है जिसमें आप अनइंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। आप उस पर्सन में अब इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो पर्सन आपके साथ कोई ना कोई फिक्स करना चाहता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, या सेटलमेंट करना चाहता है किसी ना किसी तरीके से, या बैठ के बात करना चाहता है, सॉल्यूशन पे चाहता है। कोई ना कोई चीजें ऐसी हैं जो ऑफर देना चाहता है, अपने तरीके से देना चाहता है, जिसमें आप अनइंटरेस्टेड हैं। अब आपको वो पर्सन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ ऑलरेडी इतनी गंदगी कर चुकी है कि अब वो पर्सन आपके सामने हाथ पैर भी जोड़ेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हैं, और आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पर्सन वहीं की वहीं स्ट्रक है, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वो पर्सन आपके बाद बहुत सारे लोगों के साथ ना रास्ते ढूंढ रहा है, सहारा ढूंढ रहा है। जब उसको कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, कोई ना कोई फिक्स करना चाहते हैं, जिसमें आप अनइंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। एंड आपने उस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में पकड़ा है, या आपको बहुत सारी चीजों में पता चला है, कोई ना कोई एडिक्शन के बारे में पता चला है जो आपसे चीजें छुपी हुई थी, उनकी कोई गलत आदतों के बारे में पता चला है जो आप तक को आपको पता नहीं था, आपने सिर्फ सुना था, जिसमें ना अब आप कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं। आप सोचते हैं कि ये पर्सन आपके साथ कितना फेक था। एक समय पे ये पर्सन आपके साथ था, और ये पर्सन हर टाइम चौबीसों घंटे आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फेक था। आप रियलिटी के साथ इनके साथ जीना चाहते थे, आगे अपनी लाइफ गुजारना चाहते थे। आपने कभी नहीं सोचा था जो सिचुएशन आज है वो सिचुएशन आपको कभी देखनी पड़ेगी, लेकिन वही सारी चीजें सोच सोच के आप याद करते हैं कि इतनी सारी चीजें फेक कैसे हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें थी इनके साथ, और ये फेक इंसान आपके साथ बाहर भी जाता था, घूमता भी था, पार्टी भी करता था, लेकिन इनके इमोशंस आपके लिए रियल तो नहीं दिख रहे मुझे। ये पर्सन ने बहुत लंबा गेम खेला है आपके साथ, बहुत बड़ा गेम खेला है, और प्रॉब्लम यहाँ हुई कि आपको टाइम से नहीं पता चला, बहुत डिले होके पता चला, और टाइम से आपने एक्शन लिया, टाइम से एक्शन नहीं लिया, जहां पे आप स्टक हो गए। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिलेशन में रहना चाहता है जो सिक्रेटिव हो, या इनका कोई ऐसा रिश्ता था जो सिक्रेटिव था जो आपको पता चल गया। यस, ये देखो, एडिक्शन का कार्ड, फेक स्माइल एंड लवर, सिक्रेटिव लवर। तो ये कहीं ना कहीं फेक रिश्ता मुझे आपके साथ दिख रहा है, जो इनका रिश्ता किसी और के साथ था, बहुत सिक्रेटिव था, जो आपको पहले डाउट हुआ करता था, जो अब रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है, और आपको कुछ ना कुछ पता चला है, इनके सीक्रेट लव के बारे में पता चला है, और ये पर्सन का राज आपके सामने आया है, और आप जो तरीका अपना रहे हो वो पूरा हो चुका है, कुछ नया करो। अब लाइक आपके जो हेटर्स है ना, आपको इम्प्रेस करने के लिए वो पुरानी घिटी पिटी चीजें ही कर रहे हैं। अब आपके मन में ऐसा रहा है कि ये सब पुराना हो चुका है, कुछ नया करो, हम आपकी बातों में अब फंसने वाले नहीं है।
तो कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है, कोई पुरानी चीज़ों के द्वारा आपको याद दिलाना चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में पुरानी अटैच हैं आज भी, लेकिन अब आपके साथ ऐसा हो चुका है कि अब ये सब पुराना हो चुका है। अब आप नया करो, कुछ नया सोचो, अब कुछ नहीं चलने वाला। और ये पर्सन कहीं न कहीं इतने नीचे गिर चुका है कि ये आपको गिराने के लिए दूसरों से धमकियाँ दिलाना, आपको स्टॉक करना, आपकी चीज़ों पे करना, ये सब हरकतें भी कर रहा है। मतलब एक तरफ ये पर्सन आना भी चाहता है, एक तरफ आपके सामने चीज़ें फेक भी रख रहा है। इसको अनसैटिस्फैक्शन हो रहा है हर जगह से, और जिस सीक्रेट लव से ये पकड़े गए थे, जिसकी वजह से आपको छोड़ के गए थे, वहाँ से भी इनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। इनके मूवमेंट्स ना बहुत तेजी से ना अलग-अलग तरीके से चेंज हो रहे हैं। ये आपके साथ भी लॉयल नहीं थे, ये उनके जिसके साथ अभी हैं उसके साथ भी लॉयल नहीं है। और ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। आपको धोखे में ही रख रहा है, बहुत ज़्यादा। और अब आप कहीं न कहीं जाग चुके हो इनकी हरकतों से। आप जाग चुके हो, अपनी रियलिटी को पहचाना, अपनी पावर को पहचाना, और आप कहीं न कहीं पहले इनको स्पॉटलाइट में लेके आते थे, केयर करते थे, फ़िक्र करते थे, इनको हर चीज़ से बचाव के लिए रखते थे। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, इनके साथ लॉयल रहना चाहते थे, और जो करना चाहते थे, इनके साथ ही करना चाहते थे। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हुई जैसा आपने सोचा था, जैसा आप करना चाहते थे, वो रियलिटी में नहीं गुज़री, और इन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया आपको, बहुत वैल्यू दिखा दी इन्होंने आपकी। जब आपको चीज़ें पता चली तो आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे। आपको ना फ्यूचर याद आ गया था, अब क्या होगा? आगे क्या होगा? कैसे गुज़ारा होगा? क्या होगा? कैसे स्टेप इन होगा? कैसे करना होगा? कितने फाइनेंशियली खर्चे होंगे? क्या होगा? क्या नहीं होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। इल्यूज़न में आपको डाला गया। ये पर्सन ने जब ये पकड़े गए थे तो आपको बहुत ज़्यादा ना इल्यूज़न में डाला, भ्रमित किया, और आपको धोखे में रखा। आपके साथ गेम खेलने खेलने की कोशिश की। आपका दिल तोड़ा इन्होंने, धोखा मिला है आपको इनके साथ, धोखा। देखो कार्ड्स भी कैसे आ रहे हैं। लेकिन आपने बहुत स्मार्टली वर्क किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपने एंगर को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करते हुए आपने पीसफुली कोई ना कोई डिसीजन लिया है, और आपने मूव ऑन करने का फैसला लिया है। क्योंकि इस पर्सन को आपने पहले भी इग्नोर किया हुआ था, अभी भी आप इग्नोर कर रहे हैं, और आप कोई गंदगी नहीं चाहते थे, इसलिए आप अपने जीवन में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ना ही आपने सही सोचा, क्योंकि इनके साथ आप स्टक एनर्जी में फील हो रहे थे। आपकी एनर्जी ना उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही थी, साथ रह के भी आप साथ जैसा महसूस नहीं हो रहा था, और साथ रह के भी वो बातें, वो कम्युनिकेशन, वो चीज़ें, वो बॉन्ड, वो फ़ील ही नहीं हो रहा था आपको। तो आपको सही फ़ैसला आपको लगा कि मूव ऑन करना ही बेहतर ही रहेगा। अकेलेपन से ज़्यादा अच्छा है कि साथ रह के भी एक अकेलापन है, और वैसे भी एक अकेलापन है। तो आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें, बहुत प्लानिंग के बाद। ईज़ी नहीं था आपके लिए, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। आपने प्लानिंग की, प्लानिंग के साथ-साथ आपने आगे-पीछे बहुत कुछ सोचा, घर को कैसे बोलना है, अपने आप को कैसे बोलना है, बच्चों को कैसे बोलना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। बहुत प्लानिंग किया, बहुत विचार किया, दिमाग में नेगेटिविटी भी आई, पॉजिटिविटी भी आई, फाइनेंशियल कंडीशन को भी सोचा, बहुत कुछ सोचा। सोचने के बाद देन आप आगे बढ़े हैं, देन आप आगे बढ़े। आपने सोचा सब कुछ टूट चुका है, अब बचा ही क्या है? कुछ रहा नहीं है बचने के लिए। तो आपने बहुत प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़े हैं। और जब आप आगे बढ़े हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में आगे देखी हैं, और उसके बाद से आपका ज़िंदगी ना थोड़ी-सी ओपन अप हुई है। जैसे पहले आप ना बहुत बंधा-बंधा फ़ील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे थे या रह रहे थे जो बहुत टॉक्सिक है, जो आपकी परवाह नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता। वो इंसान आपको सिर्फ़ आपके प्यार का फ़ायदा उठा रहा है, आपके रिश्तों का फ़ायदा उठा रहा है। इसी वजह से बहुत टफ साइकिल आपने देखा, बहुत ज़्यादा टफ साइकिल देखा, लेकिन वो टफ साइकिल आपका कहीं न कहीं अब खत्म हो चुका है। आपने इतना कुछ झेला, झेलने के बाद आपने अंदर अपनी स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ को आपने बढ़ाया। देन आपने दुनिया को दिखाया कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा उठाया था, लेकिन आपके जीवन में एक पावरफुल चेंज आते हुए दिख रहा है, जो बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। शायद आप किसी न किसी चीज़ को लड़ रहे थे, किसी चीज़ को पाने के लिए लड़ रहे थे, अथॉरिटी के लिए लड़ रहे थे,
कोई ना कोई चीज हो सकती है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपके फेवर में चीजें आते हुए दिख रही हैं, पावरफुल चेंज आ रहा है, लक आपके साइड आ रहा है, क्योंकि आप लड़े बहुत हैं, आप लड़े भी बहुत डिसेंट वे में हैं। अगर आपको आपके साथ फिक्स करने के लिए किसी ने गंदगी तरीके से भी चीजें की है ना, आपको गिराने के लिए, तो आपने बहुत प्यार से पोलाइटली वे में सामने वाले का सच रखा है और वहां से आप निकल गए हैं। आपने सब कुछ एक्सेप्ट किया, जो सामने वाला कर रहा है ना उसको भी फ्रीडम दी, तुमको जो करना है करो, मैं जो हूँ, मेरे पास जो प्योरिटी से जो डिवाइन मेरे पास भेज रहे हैं, मैं वो सामने रखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो सामने वाले का जो फिक्स है ना, वो आप कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए और ना ही आप करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत पावरफुल चेंज है, क्योंकि आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, यूनिवर्स पे विश्वास रखते हैं, आपको पता है जीत आज नहीं तो कल आपकी ही होगी, और आपने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आप तैयार हैं लड़ने के लिए, पावरफुल चेंज के लिए। आपको आगे बढ़ना होगा, डिवाइन हीलिंग हो रही है यहाँ पे, एक्सपेक्ट मेराकल, डिवाइन हीलिंग हो रही है आपकी, आपको मोटिवेशन मिल रहा है डे बाय डे कहीं ना कहीं से, और आप अपने आप को हील कर रहे हैं, और आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है लड़ने की, दोबारा से अपने आप को खड़ा करने की हिम्मत आ रही है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन से ही आपको सपोर्ट मिल रहा है, और आप अपने आप को दोबारा से पहचान पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको हार नहीं मानना है, बहुत सारी चीजें आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आप जो पाथ पे चल रहे हैं, जिस पाथ को पाने के लिए आप लड़ रहे हैं, आप उसी पे ही आगे बढ़ते रहें, जीत आपकी ही होगी, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, जो भी आपकी किस्मत में लिखा है न्याय आपके साथ होगा, बिल्कुल होगा, आपके कर्मा आपको पे ऑफ करेंगे, जिस तरीके से आप चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।